अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। तीन बड़ी ख़बरें हैं। एक तो सिंध के जो करप्ट अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी और उनके लिए बहुत बुरी खबर है, और दूसरा ये है कि डैनियल पर्ल जो अमरीकी सहाफ़ी थे, उनके कत्ल केस के जो मुल्ज़मान हैं, बरियत के बावजूद उनकी नज़रबंदी का जो फ़ैसला था वो कलअदम करार दिए जाने के बावजूद ताहाल नज़रबंद हैं वो। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिसंबर का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है तजावज़ात, इसके अलावा तजावज़ात का ख़ात्मा और उसके बाद शहर की जो ब्यूटिफिकेशन थी उस हवाले से, और जो कंटोनमेंट और या दिफाई मकासद के लिए या पाकिस्तान नेवी या आर्मी को जो ज़मीनें अलाट की जाती हैं वो प्राइवेट अफराद को अलाट करने के मामले पर भी जो हुक्मनामा है वो जारी हुआ है। तीनों खबरों के हवाले से मैं आपको तफसीलन आगाह करता हूँ। ये है कि जो सिंध के करप्ट अफसरान हैं उनके लिए बुरी खबर यह है कि एक एमक्यूएम ने दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 से ज़ायद ऐसे सिंध के अफसरान जो करप्शन तस्लीम कर चुके हैं, करप्शन तस्लीम करने के बावजूद नैब को वीआर की है, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर रकम वापस की है, उसके बावजूद वो अपने ओहदों पर बराजमान है। बल्कि कई ऐसे अफसरान हैं जिनकी 500 अफराद के नाम लिए गए थे, उनका बताया गया था कि वो अब अपने ओहदों से तरक्की भी कर रहे हैं और मुसलसल वो मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई अदालती अहकामात के बावजूद, लिहाजा उनको हटाया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की थी। एडवोकेट जनरल सिंध खुद पेश हुए। मुकम्मल तफसीलात और तफसीली दलाइल सुनने के बाद आज सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है जिसमें चीफ सेक्रेटरी से एक तो वजाहत तलब की है कि ऐसे करप्ट अफसराद जो करप्शन की रकम खुद तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने करप्शन की है और कुछ वापस भी की है, तो वो ओहदों पर क्यों अब तक बराजमान है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उसके बाद उनको क्यों नहीं हटाया गया, उसकी मुकम्मल तौर पर तफसीलात और रिपोर्ट और वजाहत पेश करें। और इसके साथ साथ अब अदालत ने यह भी एक सख्त ऑब्जर्वेशन दी है कि तमाम ऐसे अफसरान जिनके एक तो ये है कि जो करप्शन तस्लीम कर चुके हैं, दूसरे ये हैं कि जिनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई जारी है किसी न किसी इल्ज़ाम के ऊपर, और या उनके खिलाफ कोई करप्शन की इंक्वायरियाँ हो रही हैं, तहकीकात हो रही है, चाहे नैब, FIA या कोई भी इदारा उनके खिलाफ एंटी करप्शन तहकीकात कर रहा है, तो उनको भी ओहदों से हटाया जाए। यानी कि जनरल ऑर्डर किया अदालत ने कि जब तक उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है उनको ओहदों से हटा दिया जाए। जब वो अगर बरी हो जाएंगे अपने इल्ज़ामात से तो उनको दोबारा वापस लगाया जा सकता है। लेकिन अदालत ने ये सख्त हुक्मनामा जारी किया और अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये भी करार दिया है कि ऐसे करप्ट अफसरान की या ऐसे अफसरान जिनके ऊपर इस तरह के इस नोयत के इल्ज़ामात लगते हैं, तो वो जब ओहदों पर रहते हैं तो उनके बाद जो दूसरे अफसरान हैं, क्योंकि वो करप्शन नहीं करते, जो ईमानदार अफसरान हैं, तो उनका जो एक हक है वो मुतासिर होता है, वो प्रमोशन नहीं कर ले पाते, वो तरक्कियाँ नहीं ले पाते, तो जिसकी वजह से जो रुकावट बनते हैं ये करप्ट अफसरान ही बनते हैं। तो अदालत ने ये मामला जो है वो उठाया है और चीफ सेक्रेटरी से 14 जो जनवरी है उसको रिपोर्ट तलब की है और उसके बाद ये मामला जो है वो सामने है। अब चूँकि जब सिंध हाई कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया था सिंध हुकूमत की और ख़ासतौर पर चीफ सेक्रेटरी को, तो उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया था कि 410 ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने करप्शन तस्लीम की, उन्होंने नैब को रकम वापस की, लेकिन अब भी वो ओहदों पर बरजमान हैं। अब वो तस्लीम शुदा तो हो गए जिनको हटाना ही हटाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे अफसरान जिनके खिलाफ मुख्तलिफ महकमों में कार्रवाइयाँ जारी हैं उनको न हटाए जाने के खिलाफ भी अब बड़ा जो है अदालत का हुक्मनामा सामने आया है, जिससे अफसरान में अब खलबली मच चुकी है। अदालती हुक्मनामा सामने आने के बाद अब अगर नहीं हटाया जाएगा तो चीफ सेक्रेटरी या जो मज़ीद जो उनके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए तकरीबन तमाम महकमे जिनमें अक्सर हम देखते हैं एहतसाब अदालतें हों या मुख्तलिफ जो अदालतों के फ़ोरम होते हैं, कई ऐसे सेक्रेटरीज़, ऐसे बड़े ग्रेड 18, 19 और ग्रेड 17 से ऊपर के जो अफसरान हैं वो पूरा दिन अदालतों में पेशियाँ भुगतते हैं, उसके बाद जाते हैं अपने पोर्टफोलियो, अपने जो मराहत हैं वो भी लेते हैं, अपने ओहदे और तरक्कियाँ भी लेते हैं और उनके ऊपर मज़ीद करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते हैं, तो उन पर कोई हाथ नहीं डालता। तो ये हुक्मनामा आने के बाद अब लग रहा है कि जो अदालतों में पेशियाँ भुगतते हैं अब उनके पास कोई ओहदा नहीं रहेगा, बल्कि उनको अब कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। अक्सर हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से बरतरफ़ी के जो अहकामात आते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं सिंध में मुअत्तल कर दिया जाता है, फिर उनको इधर उधर करके दोबारा लगा दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट ने ये बड़ा हुक्मनामा जारी किया। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उन्होंने भी ये हुक्मनामा जारी किया था इसी तरह का, और फिर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्मनामा इसी नोयत का जारी किया हुआ है। तो ये बड़ी चीज़ है। इसके अलावा जनाब वाला
जो बहुत बड़ी चीज़ है ये देखें, जो अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल हैं उनके कत्ल केस के हवाले से हमारे एक सीनियर दोस्त वकील हैं, उनसे तफसीली मैं इंटरव्यू करूंगा, जिन्होंने पूरा केस पढ़ा, कहाँ कहाँ तफ्तीश में कोताही और कहाँ कहाँ जो है यहाँ असल मुल्ज़मान को बचाया गया, या उसके बाद आगे मज़ीद जहाँ तफ्तीश की ज़रूरत थी, तहकीकात की ज़रूरत थी, वहाँ तहकीकात नहीं हो सकी है, वो उनका तफसीली एक दिन इंटरव्यू करूँगा। लेकिन आज एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई मुल्ज़मान के वकला की तरफ से, जिसमें कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो अहमद उमर शेख और समेत 4 जो मुल्ज़मान थे उनकी नज़रबंदी को कलअदम करार दिया था और कहा था कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और उसके बाद इनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें ज़ेर समात हैं सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो कि बरियत के फैसले के खिलाफ थी, उसमें मुल्ज़मान पेशी पर जाया करेंगे और इनका नाम ECLs में शामिल करने का हुक्म दिया था। मुल्ज़मान के जो वकला थे, जब वो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा जेल हुकाम के पास ले गए तो कहा जाता है कि उन्होंने मना कर दिया, और उनका कहना था कि जब तक हमें हाई अथॉरिटीज़ यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी की परमिशन नहीं होगी तब तक हम इनको रिहा नहीं कर सकते। इसलिए अदालत का ये हुक्मनामा सामने आने के बाद कई रोज़ गुजर चुके हैं, उनको रिहा नहीं किया गया। इसलिए आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच यानी कि जो जस्टिस के क्या कहा जिन्होंने कलअदम में इनके जो नज़रबंदी को कलअदम करार दिया था बेंच में, वो भी शामिल थे। एडवोकेट जनरल सिंध खुद जो है वो पेश हो गए बग़ैर नोटिस के। उनसे भी पूछा गया कि अदालत ने कि आप यहाँ क्यों पेश होने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप नोटिस जारी करें, हम इसका जवाब देंगे। बज़ाहिर लगता है कि किसी सूरत भी जो मुख्तलिफ़ इदारों की रिपोर्ट्स हैं उसके बाद हुकूमती इदारे इन मुल्ज़मान को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब अदालत ने 7 जनवरी तक के लिए नोटिस किए हैं तमाम फ़रीक़ैन को। अब देखते हैं उस पर क्या हुक्मनामा सामने आता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का 30 दिसंबर का फ़ैसला था उसकी तफसीलात मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो PNT कॉलोनी है उसमें कंटोनमेंट का इलाका है, हाई राइज बिल्डिंगें इमारतें तामीर हो चुकी हैं। पहले भी मैं 2-3 वीडियो में वजाहत कर चुका हूँ, अब भी ये बता रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आया उसमें अदालत ने एक वफाकी हुकूमत से वजाहत मांगी है कि ऐसे कवानीन, ऐसी चीज़ बताई जाए जो कंटोनमेंट या दिफाई इदारों को, जैसे नेवल या आर्मी को ज़मीन जो अलाट की जाती है मुख्तलिफ़ हुकूमतों की तरफ से, यानी कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों की तरफ से, तो वो प्राइवेट इदारों को किस कानून के तहत या प्राइवेट शख्सियात को, अफराद को कैसे अलाट कर देते हैं, उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो अदालत ने तलब की है और एडवोकेट एडिशनल अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर उस पर दलाइल और वजाहत मांगी है। इसके अलावा जो जैसे शहर में जो मुख्तलिफ़ इमारतें जिनको अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है, जैसे किडनी हिल में तकरीबन कई ऐसी जो गैर कानूनी तामीरात थी उसको मस्मार करने के साथ साथ अब मुकम्मल तौर पर पार्क बनाने का हुक्म दिया, अलादीन पार्क का। जैसे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि वहाँ पर जो तामीरात हो चुकी थी उसको मस्मार करने के साथ साथ फौरी तौर पर वहाँ पार्क बनाने का अदालत ने हुक्म दिया। इस तरह नेवल कॉलोनी में भी जो तामीरात हुई हैं उसको भी अदालत ने कहा है कि उस हवाले से भी अदालत को आगाह किया जाए। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। ये मैंने आपको सोचा कि क्योंकि आज दूसरी वीडियो है, पहले जो तफसीली सुप्रीम कोर्ट की समातें 3-4 रोज़ अपने जो कोर्ट रिपोर्टर साथी थे उनके साथ मैंने वीडियो की थी, लेकिन ये सिंध हाई कोर्ट का जो करप्ट अफसरान के खिलाफ हुक्मनामा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा हुक्मनामा आया तो सोचा मैं आपको इस हवाले से भी तफसीलात से आगाह करूँ। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।